नमस्कार। न्यूज क्लिक में आप लोगों का स्वागत है। आप देख रहे हैं हम लोगों का बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक अजीब सी याचिका दायर की गई। ये एपिसोड विचित्र दो कारणों से है। पहली बात, देश के सामने इतने सामाजिक, मेडिकल और आर्थिक समस्याएं होने के बावजूद जिनमें जुडिशियल इंटरवेंशन की भरपूर जरूरत है, क्या एक करेंटली इररिलेवेंट इशू उसके बारे में एक प्ली को प्रायोरिटाइज किया जाना चाहिए था। दूसरी बात, ये कैसे हिंदुस्तानी हैं जिन्हें कोविड-19 पैंडेमिक के बीचों बीच ये गम सता रहा है कि हमारा देश इंडिया भी क्यों कहलाता है, सिर्फ भारत क्यों नहीं कहलाता। हम लकी हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को एंटरटेन नहीं किया। उन्होंने पिटिशनर के वकील को कहा कि हमारे संविधान में तो दोनों नाम प्रचलित हैं, दोनों एक्सेप्टेड हैं, तो बात क्या है। फाइनली जाके पिटिशनर की बात सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशन को सरकार के पास एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे भेज दिया। उम्मीद करते हैं सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को भी वही जवाब दे जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। पिटिशन में कहा गया था कि अगर इंडिया शब्द हमारे राष्ट्र के नाम से हटा दिया जाए तब हमारी हार्ड फॉट आजादी जस्टिफाइड होगी। पिटीशन में भारत को ओरिजिनल और ऑथेंटिक नाम बताया गया था। और तो और, अगर हमारे देश को सिर्फ भारत कहा जाए देन इट विल इंस्टिल अ सेंस ऑफ प्राइड एंड कॉन्फिडेंस इन आवर नेशनैलिटी। कुछ सवाल उठते हैं इस पिटीशन से। पहला सवाल मेरा, क्या ये पिटीशन हमारे देश में काफी समय से चलती आ रही पॉलिटिक्स ऑफ रीनेमिंग को मिरर करता है? हम सब जानते हैं कि 2014 के बाद दिल्ली के कई मशहूर सड़कों के नाम बदले गए थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश के कई शहरों के नाम बदले गए थे। मुगल सराय दीनदयाल उपाध्याय नगर बन गया, इलाहाबाद प्रयागराज हो गया। लंबी लिस्ट अभी भी पेंडिंग है। अहमदाबाद को कर्णावती, हैदराबाद को भाग्यनगर और औरंगाबाद को संभाजी नगर बनाने की बात है। ऐसे हिंदुस्तान में कई दशकों से शहरों के नाम के फोनेटिक रीओरिएंटेशन हो रहे हैं। बॉम्बे जैसे मुंबई बन गया, कलकत्ता जैसे कोलकाता हो गया था, क्विलोन जो है कोल्लम बन गया था, और फिर पॉपुलर सेंटिमेंट को पैंडर करने के लिए मद्रास चेन्नई बन गया। ऐसे कई उदाहरण हमको मिलेंगे, लेकिन इंडिया शब्द से ऐतराज राजनीतिक है। दूसरा प्रश्न, क्या 2014 के बाद ही पॉलिटिक्स ऑफ रीनेमिंग की शुरुआत हुई थी या उससे पहले भी थी? इस सवाल का जवाब मैं देने के पहले एक आर्टिकल या एक लेख के बारे में करूंगा। यह आर्टिकल 24 जनवरी 1993 में ऑर्गेनाइजर पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। यह पब्लिकेशन हम सब जानते हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का ऑफिशियल ऑर्गन है। यह आर्टिकल बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन के ठीक 6 सप्ताह के बाद लिखा गया था। इसके लेखक एक वरिष्ठ पत्रकार थे जो आरएसएस के सिंपैथाइजर्स थे। बाद में जाके वो बीजेपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर रहे और उन्होंने बीजेपी की आर्थिक नीतियों को फाइनलाइज और डायरेक्शन देने में काफी उनका रोल रहा। उन्होंने लिखा था, बाबरी मस्जिद ध्वस्त करने के बाद और उनके हिसाब से ऐतिहासिक कलंक को मिटा देने के बाद क्या कुछ और किया जा सकता है राष्ट्रीय गौरव को एनहांस करने के लिए। उन्होंने लिखा
कि सबसे पहले हमारे देश का नया नाम होना चाहिए, क्योंकि इंडिया इज नॉट एन इंडियन वर्ड, इट इज एन इंग्लिश वर्ड, इट इज ऑल्सो नॉट अ हिंदू वर्ड। आगे लिखा उन्होंने कि हम लोगों को फॉरेनर्स के साथ आइडेंटिफाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब उन्होंने एक सवाल उठाया था कि क्या होना चाहिए हमारे देश का नया नाम। कॉन्वर्सेशनल स्टाइल में उन्होंने ये आर्टिकल लिखा था कि जैसे कि पाठकों के साथ बात कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप लोग कहेंगे कि शायद भारत नाम हो इस राष्ट्र का, तो मैं कहूंगा कि नहीं, भारत ठीक नहीं है। क्योंकि अगर राष्ट्र का नाम भारत है तो हम लोगों की नेशनैलिटी या तो भारतीय या फिर भारतीय होगा, जो कि ऑलरेडी कई लोगों की का सरनेम है हमारे देश में, तो ये सही नहीं होगा। हमें चाहिए, उन्होंने लिखा था, वन पक्का भारतीय वर्ड टू डिस्क्राइब आवरसेल्व्स एंड आवर कंट्री। आगे लिखा, बहुत लोग हिंदुस्तान सजेस्ट करेंगे, क्योंकि इस नाम पर भी चर्चा थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स पर जब नाम को फाइनलाइज किया गया था। परंतु उनके हिसाब से भी हिंदुस्तान नाम सही नहीं था। ऐसा क्यों? बिकॉज देयर आर टू मेनी स्थान्स अराउंड, दे आर ऑल हैविंग एन इस्लामिक ओरिएंटेशन, नॉट इंडियन, नॉट हिंदू कनेक्शन। And then what would be the nationality of a person who is a resident of Hindustan? A Hindustani, just like classical Hindustani music? No, I would rather have a term with a pure Hindu word. Finally, उन्होंने सजेस्ट किया कि इंडिया और भारत को हटाकर हम देश का नया नाम हिंदू देश रख देंगे। ऐसा क्यों उन्होंने सजेस्ट किया था? उन्होंने लिखा था कि इफ इंडिया इज रीनेम्ड एज हिंदू देश, द नेशनैलिटी ऑफ सिटीजन्स वुड बी हिंदू एंड दिस विल सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स। सिंस एवरीबडी विल बी अ हिंदू, देयर कैन बी नो माइनॉरिटीज, फॉर इट इज एब्सर्ड टू थिंक दैट इन हिंदू देश देयर कैन बी अ हिंदू मेजॉरिटी एंड अ हिंदू माइनॉरिटी, बिकॉज एवरीवन इज अ हिंदू। मेरा तीसरा प्रश्न, इंडिया दैट इज भारत, हमारे संविधान के आर्टिकल 1 क्लॉज 1, ये कैसे आया? हमारे देश का नामकरण 17-18 सितंबर 1949 को हुआ था, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारे राष्ट्र के नाम को फाइनलाइज किया गया था। कई सजेशंस थे, भारत, हिंदुस्तान, हिंद, भारत भूमि, भारतवर्ष। किसी ने यह भी सजेस्ट किया कि आर्टिकल 1 क्लॉज 1 को ऐसे लिखना चाहिए, भारत नोन एज इंडिया ऑल्सो इन फॉरेन कंट्रीज। जैसे जैसे डिबेट आगे बढ़ी, किसी और ने सजेस्ट किया कि भारत दैट इज इंडिया। एक मेंबर का कहना था, भारत नाम को अगर हम सिर्फ रखेंगे, मतलब सिर्फ भारत होगा, तो we shall be able to give this country a form and to give back its lost soul. उल्लेखनीय है, जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1946 में पब्लिश किया था। इसमें उन्होंने भारत नाम को द ओल्ड संस्कृत नेम डिराइव फ्रॉम द मिथिकल फाउंडर्स ऑफ द रेस कहा था। नेहरू जी के इस वाक्य का ऑपरेटिव माने मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था मिथिकल फाउंडर्स ऑफ द रेस, यानी कि मिथिक संस्थापक। मतलब ये हमारे विश्वास की बात थी, इस बात का कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। इस बैकड्रॉप में सिर्फ भारत कैसे हो सकता था हमारे देश का नाम, लेकिन कंजर्वेटिव फोर्सेस से तब भी कॉम्प्रोमाइज किया गया था और हिंदुस्तान नाम, इसको भी जो प्रपोज किया गया था उस डिबेट में, उसको ड्रॉप कर दिया गया। फाइनली मेरा चौथा और आखिरी सवाल इस कार्यक्रम में, क्या इंडिया दैट इज भारत टेरिटोरियली इसी शेप में हमेशा से थी?
अगर नहीं तो जो डोमिनेंट या रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल एंटिटी या स्टेट एग्जिस्ट करता था उसका नाम प्रोग्रेसिवली क्या हुआ करता था। मतलब जैसे जैसे जो स्टेट एग्जिस्ट करती थी वो बदलता गया, तो नाम कैसे बदलता गया। पहले तो ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि टेरिटोरियली जिस एंटिटी को हम इंडिया दैट इज भारत मानते हैं, ओवर द सेंचुरीज ये कोई फिक्स्ड फिजिकल यूनिट नहीं थी। अलग अलग स्कॉलर्स के मुताबिक इस लैंडमास का पहला नाम हमको जो पुरानिक टेक्स्ट्स में मिलता है वो था मेलुहा, लगभग 3000 बीसीई में, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का काल था। लेकिन यह नाम जल्दी ही इतिहास में चला गया। गौरतलब है कि इंडिया शब्द मूलतः सिंध नदी के नाम से उभर कर आता है, वो इसी पर आधारित है। विडंबना है कि जिस नदी के नाम पर हमारा देश का नाम रूटेड है, आज लद्दाख के अलावा वो हमारे देश से नहीं बहती है। इतिहास में जो भी हिंदुस्तान आए, चाहे वो ग्रीक्स थे या फिर अरब्स थे या फिर टर्क्स थे और फाइनली फिर मुगल्स, सबने सबको सबसे पहले उनको इस नदी के राइट बैंक में जाके रुकना पड़ता था। ये लोग जो आए ये अलग अलग सदियों में आए, इनकी भाषाएं डिफरेंट थी और इन सब के नाम, एक ही नाम के उच्चारण करने के तरीके अलग थे। तो प्लेस नेम्स के एवोल्यूशन में सिंध नदी का नाम सिंधु हो गया और धीरे धीरे, क्योंकि वैदिक संस्कृत में सा साउंड नहीं था और उसके बजाय ह का इस्तेमाल होता था, तो सिंधु हिंदू बन गया। ज़ोरास्ट्रियन सेक्रेड किताब अविस्ता के मुताबिक इस देश का नाम हिंदू था। इसके बाद ग्रीक्स ने ह साउंड को हटा दिया और अंत में स लगा दिया। अब हमारा राष्ट्र का नाम इंडस बन गया। ग्रीक क्रॉनिकल्स से जब ये नाम लैटिन, ओल्ड इंग्लिश और फ्रेंच टेक्स्ट में आ गए, तब इसका नाम और लोगों के जुबान पर आ गया, तो ये हो गए इंडे, यिंडे वगैरह वगैरह। वक्त के साथ इंडिया वो देश कहलाने लगा जो सिंधु नदी के किनारे से लेकर गंगा के तट तक लैंडमास था। अरबी और फारसी लोगों ने लेकिन इसका नाम हिंद या फिर अल हिंद रखा। आजादी के वक्त तक दुनिया के इमेजिनेशन में हमारे देश का नाम इंडिया, इसकी परमानेंस एक्वायर हो चुकी थी। वहीं लोगों के बीच कई नाम थे, भारत और उसके डेरिवेटिव्स जैसे भारतवर्ष या फिर हिंदुस्तान। भारत शब्द का इवोल्यूशन हमारे देश के बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में से हुआ है। जैन टेक्स्ट में सबसे पहले जो तीर्थंकर थे ऋषभना था और उनका एक बेटा भारत था। जैन ट्रेडिशन में यह माना जाता है कि हमारे देश का नाम भारत इसी वजह से है। रामायण की तो कहानी हम सबको पता ही है। भारत या भरत तो राम के भाई थे। हमारे देश का जो दूसरा सबसे बड़ा मेजर एपिक है, उसमें तो भारत इनबिल्ट है, महाभारत। लोगों को हिंदुस्तान नाम से परहेज था और अभी भी है। इसीलिए तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हिंदुस्तान नाम को ड्रॉप किया गया था। लेकिन ओरिजिन तो हिंदू प्लस स्थान था और इसके रूट्स तो हिंदू थे उस समय। लेकिन हिंदू किसी रिलीजियस कम्युनिटी को डिनोट नहीं करता था। इंडिया दैट इज भारत but unfortunately could not constitutionally also be हिंदुस्तान। हमारे देश का कॉम्पोजिट कल्चर और प्लूरल कैरेक्टर को दर्शाता है। सारे नाम हम सबके हैं, सारे नाम हमारे ही देश या राष्ट्र के हैं,
लेकिन अगर किसी को किसी एक नाम से कोई खास लगाव है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो किसी और नाम के कॉस्ट पर होना चाहिए। आजादी की लड़ाई में भारत माता की जय और जय हिंद ने लोगों को उतना ही इंस्पायर या मोटिवेट किया जितना कि इनकिलाब जिंदाबाद। विलियम शेक्सपियर ने लिखा था, व्हाट इज इन अ नेम, या फिर व्हाट्स इन अ नेम, दैट विच वी कॉल अ रोज बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट। मतलब किसी भी नाम से पुकारिए, गुलाब की महक तो वैसी ही रहेगी। लेकिन हमारे यहां तो लोग देश या राष्ट्र के नाम के ही पीछे पड़ गए, इसको हटा दो, इसको बदल दो। अच्छा ही तो है अगर कई सारे नाम हो। आखिरकार यूएन ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन जियोग्राफिकल नेम्स के हिसाब से हमारे देश के 3 नाम है, इंडिया, भारत, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारतीय गणराज्य। एक राष्ट्र कई नाम। उसी तरह से जैसे एक राष्ट्र कई संप्रदाय, कई कल्चर्स, कई भाषाएं, कई खाने पीने के तरीके, ये तो हम लोगों के लिए गर्व की बात होनी चाहिए। आप मानते हैं मेरी बात? नमस्कार।